तो आज हम लोग देखते हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि कॉर्नर ज्योमेट्री में तकरीबन 6 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, और जो कि काफी सिंपल होते हैं। एवरेज बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको कर सकता है ना। पिछले दिनों हम लोग क्या देखे, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा, पिछले वीडियोस में हम लोग ने क्या देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला पे किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की या एक्स्ट्रा बुक से खरीदने की जरूरत नहीं है। लास्ट समय में 18 फरवरी को, यानी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप केवल आर्य सवाल देखिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन कीजिए। ज़्यादा के फिराक मत रहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट कीजिए। 10 ही कीजिए, 12 कीजिए, 15 कीजिए, दैट्स इनफ। एक एक टॉपिक पे कीजिए, एक एक टॉपिक को पकड़िए। जैसे डिस्टेंस फार्मूला पे, तो जो डिस्टेंस फार्मूला वाला था, एक्स एक्सिस से पॉइंट है, वाई एक्सिस से पॉइंट है, तो उस तरह के 5, 6, 7 सवाल कर लीजिए। फिर कोनिटी वाला कुछ सवाल कर लीजिए, 10, 12 सवाल कर लीजिए, है ना। वो इनफ है, 10, 12 नहीं, 5, 6 इनफ होगा, ठीक है ना। फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले जितने सवाल है वो भी कर लीजिए, तकरीबन 5-6 आइटम कर लीजिए, उसका भी इनफ है। इससे ज़्यादा मत प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप कंफ्यूज होंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मत कीजिए, आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं दोस्तों सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी कॉर्नर्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई दे रखा होता है, डिवाइड द सेगमेंट एक्स। अगर देखिए ये कोई ए बी पॉइंट था यहाँ पे, अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, तो इंटरनली इसको डिवाइड कर देना, वहाँ पे रेशियो एम इज टू एन के रेशियो डिवाइड कर देते हैं। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग इस पर भी अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपसे। अच्छा, और एक क्या इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, या कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या है बताइए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो मेरा मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समरी में ये वाला बॉक्स याद रखेगा, ये इनफ है। देखिए अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, डिवाइड द जॉइन x1 y1 x2 y2 इन रेशियो एम एच टू एन, तो x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, उसी से मिड पॉइंट देखिए यहाँ पे, मिड पॉइंट अगर कोई दो पॉइंट x1 और बी एक्स टू वाई टू दे रखा होगा, तो यहाँ पे मिड पॉइंट दिया जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए अब देखा जाए, अब इस पे से डायरेक्ट हम लोग सवाल देखते हैं। जो एक सिंपल सवाल देख लेते हैं आगे सबसे पहले, ठीक है, फिर आगे सवाल देखते हैं। एक सिंपल सवाल में क्या है यहाँ पे, देखिए कि फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-3b97। यानी एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, ठीक है, ये एक लाइन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक लाइन है, ए है और ये बी है। यहाँ पे कोई एक जो पॉइंट है वो हमको नहीं पता कहाँ पे, कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीच में नहीं है, कहीं भी है लेकिन बीच में नहीं है। वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी है, ठीक है ना। तो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट, यानी कहीं भी पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए कि पॉइंट हम यहाँ ले लिए, जो कि ये पूरे लाइन को किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, यानी 3 पोर्शन इधर होगा जो बड़ा वाला, 2 पोर्शन इधर होगा। मान लीजिए पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है ना, तो 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कॉर्नर बताइए। तो चलिए यही सवाल है, चलिए देखा जाए यहाँ पे इसको कैसे किया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमको पता है कि ये देखिए दे रखा है, यही लाइन सेगमेंट है, ए हो गया या बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पूरा पोर्शन ए पी इक्वल टू, ये ए पी इक्वल टू 3 होगा और ये पी बी इक्वल टू 2 होगा, है ना, 3:2 के फॉर्म में होगा। तो कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई ले लें, यहाँ पे फॉर्मुला यूज करते हैं, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन, वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू ऑलरेडी मेरा दे रखा है यहाँ पे किताब में 3 है, एम का वैल्यू मेरा 3 दे रखा है और एन का वैल्यू मेरा 2 दे रखा है। एकदम सिंपल है, कुछ एम का वैल्यू यहाँ पे 3 डालते हैं और एन का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए एम एक्स टू का वैल्यू देखिए यहाँ पे 9 दे रखा है, क्योंकि x2 का वैल्यू यहाँ पे 9 ही होगा ना, x1 y1 x2 y2 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, m का वैल्यू चूंकि यहाँ पे m का वैल्यू तो यहाँ पे 3 है तो 3 डाल दिए यहाँ पे, y2 का वैल्यू 7 था तो 7, और n का वैल्यू तो हमको पता है 2 है, तो m प्लस n 3 प्लस 2 है 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करते थे, x बराबर 7 और y बराबर 3, यानी जो रिक्वायर्ड पॉइंट था मेरा 7-3 था, ठीक है। इसे सिंपल आसान से बना सकते हैं। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है।
ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए माइनस बी। ये 2 पॉइंट दे रखा है, उसके बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 से ये बन गया। ठीक है, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये ट्राइसेक्शन वाला है ना, ये याद रखिएगा, ट्राइसेक्शन यानी ट्राइसेक्ट कर रहा है। फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। ये देखिए, ये कोई पॉइंट ए बी था यहाँ पे, ठीक है, और इसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। देखिए ट्राइसेक्ट मतलब 3 भाग में, देखिए एक भाग ए पी हो गया, एक भाग ए पी हो गया, दूसरा भाग पी क्यू हो गया और तीसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, क्यू बी हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया ना, 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। ठीक है ना, ट्राइसेक्ट कर दिया गया, इसी को ट्राइसेक्शन बोलते हैं, यानी कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, इसलिए इसको ट्राइसेक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, तो ए बी दे रखा है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट पी और क्यू है जो कि लाइन ए बी को 3 भाग में यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब सबसे पहले अभी फिलहाल इस पॉइंट क्यू को भूल जाइए, अब इसको ये भूल जाएगी पॉइंट, ये पॉइंट पी लाइन ए बी पे है। ठीक है, अब इसको भूल जाना है। अभी समझिए पी है यहाँ पे, तो पी है यहाँ पे, तो कितना में, तो पी देखिए, तो ये साफ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कि ये 1 होगा, ये 1 पार्ट होगा और ये बाकी 2 पार्ट होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो लाइन ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए एक पार्ट है ना, ये एक ही पार्ट है, लेकिन इधर तो देखिए इतना 2 पार्ट है ना, इसलिए 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट, इसलिए पॉइंट 1:2 यानी 1 इधर रखेंगे और बाकी 2 इधर रखेंगे। ठीक है, इसलिए पॉइंट पी है जो 1:2 के रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो चलिए यानी कॉर्नर्स ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो यानी कॉर्नर्स ऑफ पी में क्या हो जाएगा भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, xm2 वाला, xm2 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, बस ये लगा के पॉइंट p निकाल लें इंटरनल डिवीजन के थ्रू, इंटरनल डिवीजन जो फॉर्मूला है, और m प्लस n यानी 1 प्लस 2, चूँकि 1 प्लस 2 तो 1 प्लस 3, तो p का वैल्यू -2 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से जो पॉइंट क्यू है, ये जो पॉइंट क्यू है, देखिए ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, इधर वाला बचा एक पार्ट, तो यानी 2:1 के रेशियो में इसको ब्रेक कर रहा है, यानी 2:2 के रेशियो में इसको लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो 2:1 है, यहाँ पे भी बस इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो क्यू क्या आ गया, 1 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, पी का वैल्यू -2, क्यू का आंसर। तो ये सब आसान है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस तरह का सवाल है, अब एक इस तरह का सवाल है, इसको कैसे करेंगे, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस तरह का सवाल है, यहाँ पे इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे। देखिए पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A to 1 and B इतना सच दैट AP upon AB 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k find the value of k। देखिए इस तरह का भी जो सवाल है नया ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है ना, इस तरह के सवाल भी अच्छे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए AP अपॉन AB है, यानी ये साफ बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो m और n का वैल्यू आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, AP इज टू AB का वैल्यू दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AP अपॉन AB का जो वैल्यू क्या होगा, AP अपॉन AB है 1/3 है यहाँ पे, AP इक्वल टू A प्लस PB इसको लिख सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए अगर कोई भी जो पॉइंट था, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, देखिए ये को A, देखिए ये कोई लाइन है, देखिए ये कोई लाइन है, इसको समझिए सबसे पहले, ये कोई लाइन है, ये A और B है, ये कोई लाइन है। ठीक है ना, A है दे रखा और B दे रखा है, फाइबर दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब हो रहा है क्या कि AP इज टू AB, कोई पॉइंट P है यहाँ पे, कोई पॉइंट बीच में P है, B नहीं, बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है, तो पॉइंट P है यहाँ पे। तो देखिए AP और इज टू कहाँ गया, AP और इज टू AB, ये वाला पूरा का रेशियो दे रहा है। ठीक है ना, ये P है, ये B है, तो AP इज टू AB, ये वाला AB, A और B, तो AP इज टू AB का वैल्यू दे रखा है 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो AP अपॉन AB का 1/3 है बच्चों, तो AP अपॉन AB का वैल्यू लिखा जा सकता है क्या, देखो AB है तो इसको लिखा जा सकता है क्या, AP और प्लस PB लिखा जा सकता है ना, वही AB को देखो AP प्लस PB लिखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/3
3 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 3AP हो गया और AP प्लस PB हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आता है, 2AP बराबर PB आता है, यानी AP अपन PB बराबर हाफ, यानी AP इज टू PB बराबर हाफ, यानी अभी मेरा निकल के आ गया AP, यानी AP और इज टू PB यानी 1:2, यानी मेरा रेशियो तो निकल के आ गया ना, ये 1 और इधर वाला 2, यानी 1:2 के बीच में पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है। तो AP इज टू PB बराबर 1:2 आ गया। सो P डिवाइड AB इन द रेशियो 1:2, इसलिए जो P है, इसीलिए जो पॉइंट P है वो किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स ऑफ P इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो जैसे ही फॉर्मूला लगा दिया इंटरनल डिवीजन वाला सेक्शन फार्मूला वाला, तो ये 3 - 2 आ गया। हमको पता है कि 3 - 2 जैसे आ गया, ये खुद बोल रहा है कि सेंस जो पॉइंट ये आया है, जो पॉइंट P मेरा आया है, ये बोल रहा है कि ये लाई कर रहा है, जो लाइन दे रखा है यहाँ पे, जो एक लाइन दे रखा है इस पे, तो पता है ना कि लाई कर रहा है यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सेटिस्फाई कर रहा था, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे, इसको रख के इस से मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब ईजी है। अब देखिए एक और है इस तरह का, अब इस तरह का सवाल है कि आपको यहाँ पे रेशियो ही निकालने को दे देगा, कि रेशियो ही निकालने को दे देगा यहाँ पर, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग A3 एंड 4 - 9। अब आपको पता नहीं, रेशियो किताब वाला नहीं देगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा बताइए जी कि हम 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तीसरा पॉइंट दे रखे हैं, तो तीसरा पॉइंट किस रेशियो में ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको रेशियो करना है, तो ऐसे सवालों में रिलेट द रिक्वायर्ड भी k:1 करना है, तो ऐसे सवालों में क्या करना है कि k:1 मान लेंगे खुद से, ठीक है ना। देन बाई सेक्शन फार्मूला P इस तरह से निकाल लेंगे, यानी P 4k - 3 × 9 के, वही सेक्शन फार्मूला यूज करके फिर इसको इक्वेट कर देंगे। चूंकि मेरा कौन दे रखा है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल पॉइंट P डिवाइड, यानी यही पॉइंट बीच में है, बीच में नहीं कहीं भी हो सकता है, जैसे में देखिए इसको ऐसे समझिए, आसान है। देखिए वही बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट A है, ये पॉइंट यहाँ A है, देखिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको समझिए यहाँ पे सवाल को, पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इस बार पॉइंट P दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट P दे रखा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इस बार आपको रेशियो नहीं दे रखा है, तो रेशियो नहीं दे रहा है तो अपने मन से इसको, इस पोर्शन वाले को K मान लेते हैं, इस पोर्शन वाला को हम लोग 1 मान लेते हैं, k:1 के रेशियो में डाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्म लगा देते हैं। सेक्शन फॉर्म लगाएंगे तो जो x वाला पार्ट होगा, इस पॉइंट का x वाला पार्ट होगा, ये जो पॉइंट 2 है इसके बराबर हो जाएगा। देखिए तो ये वाला x वाला पार्ट ये 2 से इक्वेट कर देंगे, और ये y वाला पार्ट को इससे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो बस इसको इक्वेट कर देते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, k का वैल्यू निकल जाएगा, तो k का वैल्यू 5/2 आ रहा है यहाँ पे, तो 5/2 यानी k का वैल्यू 5:2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, इसी तरह का सवाल आ रहा है, इस तरह का सवाल को भी देख लीजिएगा, ये भी अच्छा सवाल है यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो इन बीच द पॉइंट x2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 8 इतना इतना, आल्सो फाइंड x2। अब आपको पता है कि फाइंड द रेशियो, अब x2 है, सेम सवाल है, अभी पॉइंट x2 दे रखा है वहाँ पे, तो वही लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी k:1, तो k:1 यानी लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k:1, इस टाइप का भी सवाल आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस पे से और भी सवाल देखें, 2020 में भी इससे सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ 2020 में भी इससे सवाल एक आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्या है कि इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट P फॉर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इफ लाइज ऑन AB, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यहाँ पे भी सेम काम करना है कि k:1 ले लेना है, k:1 ले लेना है, ठीक है। AB को AB है जो लाइन है, और जो एक पॉइंट दे रखा है, यही देखिए जो पॉइंट इनवर्स पॉइंट, यही पॉइंट बीच में रहेगा, पॉइंट P है ना, और k:1 करके इसको -6 से इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है। -6 नहीं, -4 से जो x वाला पार्ट होगा -4 से इक्वेट होगा, और y वाला जो पार्ट होगा वो तो y तो निकालना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा और आंसर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आसान है, k:1 के रेशियो अब इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट रिवीजन वाला पोर्शन होगा बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं, तब तक के लिए बाय और स्टे सेफ।